नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल थिंक सिंगन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर की किताब को कैसे पढ़ा जाता है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन मार्केट। अगर आपको पॉलिटी को बहुत कम समय में पढ़ना है, इस किताब से बेहतरीन कोई किताब मुझे नज़र आता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले इस पूरे किताब को पढ़ा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत तरीका बताऊंगा, टॉपर्स रिकमेंडेड, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर यूपीएससी की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ना पढ़ेंगे तो आपके पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन इसको अगर आप डीपली और बड़ा ही खूबसूरत ढंग से पढ़ के जाते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरे आउट ऑफ पूरे नंबर आएंगे। हाँ, पूरे आउट ऑफ पूरे, जितना का एग्जाम होगा उतना में उतना आप स्कोर कर सकते हैं। इस किताब में इतना ताकत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक बात हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे साइंस के जो छात्र हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हम जो है पॉलिटी नहीं पढ़ पाएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, इनकी बात को समझिए। आई थिंक इफ़ यू पुट इन द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, then it doesn't matter if you are from a science or an arts background. I am from an arts background and I have proved that हार्ड वर्क पेज ऑफ, ठीक है। उन्होंने कहा देखिए, किसी भी बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बड़ी कड़ी मेहनत से अपना कोई भी चीज़ डालते हैं किसी भी एग्ज़ाम के प्रति, या अपना मेहनत करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप साइंस से आर्ट्स से किस बैकग्राउंड से, आप जरूर पास करेंगे, आप अच्छा इस करके आएंगे, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सर की किताब को कैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाउ टू रीड पहला चर्चा करेंगे, उसके बाद कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या ये सफिशिएंट होगा। इस किताब का कौन सा पार्ट महत्वपूर्ण है, जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस किताब का कौन सा भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, उस चीज़ को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चर्चा हमारा होगा कि इस किताब को पढ़ा कैसे जाता है, क्या तरीका है इस किताब को पढ़ने का, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए इस किताब में जो है ना बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ एडिशन में कुल मिला के 11 पार्ट हैं। अगर आपके पास सिक्स एडिशन होगा तो आप उसमें देख लें, लेकिन मोटा मोटी फिफ्थ एडिशन में कुल मिला के 11 पार्ट है, ठीक है। सबको अलग अलग पार्ट में बांटा के, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस किताब को आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ काम करना, वो ध्यान समझिएगा। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और इंडियन पॉलिटी पढ़ने की आपकी इच्छा है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कितना टॉपिक पढ़े, क्योंकि बहुत मोटा बुक है, ठीक है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करें, सबसे पहला काम आप पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें कि कहाँ से ज़्यादा टच किया जा रहा है, पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों, अच्छा अब इतना करना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि सीधा सीधा टॉपिक पे बिल्कुल नहीं कूदना है जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि किसी भी किताब को शुरू से पढ़ना चाहिए, ये फालतू बात है, बकवास है। अगर आप इस किताब को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए इसका पहला चैप्टर है प्रियम्बल, और उसके बाद इसमें आपको क्या पता चलेगा कि भाई साहब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। या इस तरह की चीज़ है कि किस तरह से आपका जो है, यूँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, ये एक्ट बहुत सारे एक्ट्स वगैरह, ठीक है। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, बहुत सारा एक्ट जो है शुरू से लेकर देश आज़ाद नहीं, जब से अंग्रेज आए तब से एक्ट लाते गए, इसमें शुरुआत में वही चर्चा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि इंटरेस्ट खो जाएगा और आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और प्रियम्बलर के बारे में शुरुआत में चर्चा है, प्लीज़ आप उसे ना पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर पढ़ना कैसे, तो वेज ऑफ स्टडी में बताता हूँ कि पढ़ने का क्या तरीका, ठीक है, क्या मूल मंत्र है पढ़ने का, ठीक है, वो मैं आपको आज बताऊँगा। देखो, सबसे पहले जो है आप देखिए, पॉलिटी को जब गौर से देखेंगे तो आपको 3 पार्ट इसमें गौर से मिलेगा। एक तो सबसे पहला पार्ट जो होता है इसमें किताब को लिखने का तरीका है कि कंसेप्ट आपको मिलेगा इसमें। उसके बाद आर्टिकल्स के बारे में चर्चा किया गया पीछे रेफरेंस में, और अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। आप यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें ये 3 चीज़ से सबसे मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग केवल कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ना ही आर्टिकल पर ध्यान देते हैं, ना ही अमेंडमेंट पर ध्यान देते हैं। धर के क्वेश्चन इसी पर पूछ देता है और हम लोग लटक जाते हैं। इसलिए ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का ये तरीका है कि कंसेप्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल्स भी ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 395 तक, और अमेंडमेंट जो भी हुए महत्वपूर्ण वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सारा आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले, पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, इस किताब को 2 तरह के छात्र पढ़ रहे होंगे या खरीद लिए होंगे। सबसे पहले वो छात्र जिसको पॉलिटी का कुछ नॉलेज है, जिसको पॉलिटी का कुछ एबीसी है, ठीक है। और दूसरे वो छात्र जिसको पॉलिटी का बिल्कुल जो है एबीसी ना हो, ठीक है, मतलब नॉलेज ना हो उस चीज़ को लेकर, ठीक है, मैंने ज्ञान ना हो। दोस्तों, जिनको पॉलिटी का ज्ञान है वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से के सर की किताब से स्टार्ट कर सकते हैं, और किस टॉपिक से स्टार्ट करना अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जिनको बिल्कुल पॉलिटी का ज्ञान नहीं है, जो कुछ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, ठीक है, उनको शुरुआत सबसे पहले करना है इस एनसीईआरटी किताब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। संविधान कैसे काम करता है, संविधान होता क्या है, संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी होती है, मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है,
इन चीज़ों से ये किताब आपको बहुत ही ईजी वे में समझा देगा। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई किताब होगा। हार्डली 1 मंथ लगेगा, उससे भी कम इस किताब को कंप्लीट करने में, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो। अगर आप बिल्कुल पॉलिटी नहीं पढ़े तो ऑनेस्टली मेरी बात को समझिए, सबसे पहले इस किताब को पढ़िए, ठीक है। ओके, अगर आप पढ़े हैं तो इस किताब को लीव कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉलिटी पे आ सकते हैं। अब मोटा मोटी बात हमें ये करना है कि अब इस किताब को शुरुआत कहाँ से करेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट जगे, ठीक है। जागो भारत जागो, ठीक है, जागो इंडिया जागो। देखिए, इस किताब में आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बचपन से 55 तक ना, छोटा सा जब 12 साल के होते हैं उस साल से लेकर 22 साल अभी मेरा उम्र है, अब तक हम कितना बार राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सुन लिए, कितना बार प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में सुन लिए, कितना बार दंगा सुन लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हम लोगों से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे स्टार्ट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहला टॉपिक अगर बात करें तो आपको प्रेसिडेंट शुरू करना है, राष्ट्रपति से। अभी राष्ट्रपति चुनाव चल भी रहा है, तो आप टीवी पर भी डिबेट देख सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, सबके पास मल्टीपल वोट क्या होते हैं, इसमें क्यों जो है मतलब डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों जो इनडायरेक्ट इलेक्शन ये होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेसिडेंट चैप्टर इस बुक से केवल और केवल पढ़ना है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे रीडिंग करते हैं ना, कोई न्यूज़पेपर दे दिया बस पढ़ लिए, ठीक है, उसी तरह से आपको पढ़ लेना पहले गो में, ठीक है। पहले गो में आपने पढ़ लिया, फिर सेकेंड गो में आप क्या करोगे, ठीक है, रिविजिट करते हुए आप पेंसिल लेकर रखोगे, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देते हुए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप पेंसिल से जो लगेगा हाँ ये पार्ट महत्वपूर्ण है, आप उस पार्ट में मार्क कर लोगे, ठीक है। ओके, थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है कि आप समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। समझने का प्रयास माने सर क्या? ये देखो, अगर आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हो, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो अच्छा, प्रेसिडेंट जो ये शब्द है यानी प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया, इस बात को, आखिर भारत में राष्ट्रपति की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। आखिर भारत में राष्ट्रपति लोग मल्टीपल बार बन सकते हैं लेकिन क्यों नहीं बनना चाहते हैं। आखिर राष्ट्रपति में चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही क्यों अपनाया जाता है। आखिर राष्ट्रपति की क्या जरूरत है, ठीक है। आखिर राष्ट्रपति क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये सारे क्वेश्चन जागते हुए आप क्या करोगे, इंटरनेट के थ्रू आप पॉलिटी को पढ़ते हुए चलोगे, ठीक है। जहाँ पर आपको लगेगा हाँ राष्ट्रपति की बातें किस देश से ली गई है, हाँ राष्ट्रपति की पावर किस देश से ली गई है, छोटी छोटी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ लेना, ठीक है, और समझते हुए डीप मीनिंग समझना, ताकि आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी ये मदद करे, ठीक है। ओके, प्री में बेसिकली मदद करे क्योंकि कई बार उस पर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, इतना बात क्लियर रखोगे। पहला गो में केवल पढ़ना है, सेकेंड गो में थोड़ा पेंसिल यूज करना है, थर्ड गो में हाईलाइटर के साथ डीप मीनिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करते हैं आपके साथ। देखिए, अब दोस्तों क्या करते हैं, बहुत सारे छात्र इसका नोट्स बनाने लगते हैं, ठीक है। भाई साहब ये ऑलरेडी नोट्स वाला बुक है, इसका नोट्स बना के क्या फ़ायदा, ठीक है। इसकी हर एक बात महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात में भी कुछ बातें अननेसेसरी है, वो भी समझाता हूँ। देखो, अगर आप राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, मैंने कई बार इस किताब को पढ़ा, मुझे लगता है मैंने 10 बार से अधिक इस किताब को पढ़ा, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाता हूँ तो इस टॉपिक से स्कोर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए, सबसे पहले जो है इसमें अगर आप प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे अच्छे से, इसमें महत्वपूर्ण क्या है उस बात को आपको समझना है कि हाँ राष्ट्रपति का इलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है वो महत्वपूर्ण होता है, उनका इम्पीचमेंट महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वो जब नहीं रहेंगे उस समय कौन राष्ट्रपति का काम करेगा, ये सब महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ अननेसेसरी पार्ट है, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वो है अर्निंग, भाई राष्ट्रपति कितना कमाते, राष्ट्रपति का अर्निंग कितना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, ठीक है। और कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका घर है, कहाँ निवास स्थल है, ये सब बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान जो महत्वपूर्ण बात है उसी को पढ़ना है मोटा मोटा करके, ठीक है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल और अमेंडमेंट ये आप सब पढ़ लोगे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी। इसमें भी है कि शेड्यूल संविधान का क्या होता है। आप जब इस किताब को पढ़ोगे तो आपको ब्रीफ आइडिया लग भी जाएगा। अगर नहीं भी लगा तो आप जितना बार पढ़ोगे, मेरी बात को समझिए, आप जितना बार इस टॉपिक में इंटर करोगे, जैसे अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, यूपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, एसपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे पहले आप 1 से 395 आर्टिकल में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल एक बार उसको देखोगे। अमेंडमेंट में आपका काम है कम से कम 40 से लेकर 80 तक, और 80 से लेकर दोस्तों कम से कम 90 वाला पार्ट, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण जो है पार्ट आपको देखना है अमेंडमेंट में। हर बार 10-10 कम से कम 20 मिनट डेली जो है इस किताब को शुरुआत करने से पहले इसे समझ लोगे, ठीक है। यूट्यूब पर धड़ल्ले वीडियो है कि कितने अमेंडमेंट हुए, क्या हुए, नहीं हुए, आप सब समझ सकते हो। मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसा चीज़ होगा जो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो जितना बार आप पढ़ोगे इतना बार इसको पढ़ोगे डेली। हाँ, अगर आप पॉलिटी 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 1.5 घंटा में कम से कम 20 मिनट यही चीज़ होना चाहिए। यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है। यही परेशान कर देगा, एग्जाम के वक्त में याद जल्दी होता नहीं है, ठीक है। लेकिन शुरू से पढ़ोगे तो दिमाग में अट जाएगा और इसी पर पूछा जाएगा कि डबल जेपरडाई किस आर्टिकल में लो,
ठीक है, फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में, लो नहीं याद है तो कहानी खत्म। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो गलानी होने लगता है कि भाई पूरा पॉलिटी इतना अच्छा से लक्ष्मीकांत सर का भी किताब पढ़े, नहीं बना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ओके, क्लियर है बात। अब आगे बात करते हैं कि हाँ सर, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई कंसेप्ट ले लिए, कंसेप्ट लेने के बाद जो है आपको कुछ दिन के बाद लगेगा हम भूल गए। अब कैसे पता चलेगा कि हम जो कंसेप्ट लिए हैं उसमें से क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, कोई चीज़ आप पढ़ लेते हैं, आपको पता है हमको सब आता है, लेकिन आप उसको रिकॉल कैसे करोगे? कैसे आपको पता है कि आपने पढ़ा वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है? उसके लिए एक उपाय है। ठीक है, देखो, जब आप कोई टॉपिक पूरा पढ़ ले तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ा, प्रेसिडेंट के बारे में कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको करना है उसको अखंड रिवीजन। मैं उसे अखंड रिवीजन करता हूँ, 5 बार 10 बार जितना बार करो। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर का एमसीक्यू लगाओ। उस एमसीक्यू लगाने के लिए ऑब्जेक्टिव पॉलिटी आता है जनरल स्ट्रेटेजी का, पेपर 1 के लिए स्पेशल। ठीक है, इस किताब को खरीद लो, थोड़ा सा किताब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक पढ़े उसको संच मन से टेस्ट दो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यकीन मानो मेरे दोस्त। टेस्ट देने के बाद अगर मान लो 50 क्वेश्चन उस टॉपिक में, 50 में अगर आप 45 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका बहुत अच्छा है, आप एक बार में समझ लिए। 45 में अगर आपने 40 गलती कर दिया, ठीक है, इसका मतलब आपने बहुत सारे कंसेप्ट को मिस करा, आपने सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं करा। फिर से जाकर पढ़ो, कहाँ पर गलती है उसको देखो। जैसे 45 में, मान लीजिए 50 में 45 आपने बनाया, 5 गलत कर दिया। अब 5 क्यों गलत हुआ, जो टॉपिक गलत हुआ उसको जाकर एनालाइज करके रिवीजन करो। ठीक है, यकीन मानो जो भी आपका वीक पार्ट है वो और इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर गलती हो रहा है तो अगेन रिवीजन करो, फिर गलती हो रहा है तो अगेन रिवीजन करो। ठीक है, इस तरह से करो। ठीक है, और कोई भी जो है आपको मतलब बहुत तेजी नहीं करना है कि हाँ इतना तेजी से खत्म कर लेता, नहीं। कंसेप्ट, रिवीजन, एमसीक्यू, जिसको टेस्ट भी हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको करनी है बिल्कुल। ठीक है, इतना काम आपको करते हुए गुजरना है, तभी पॉलिटी आपके खून में आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। ये किताब वॉल्यूमिनियस है, आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, देखो अब एक ऐसा स्टेज आता है, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत टॉपिक नहीं समझ में आएगा, हाँ बिल्कुल ये समझ से परे हैं। उसके लिए मैं ऑनेस्ट बताता हूँ, मैंने भी जो तैयारी करा, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से देख देख के मैंने भी पढ़ा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान समझना कि इनको तो आप जानते होंगे। देखो, अगर मान लो ये बुक आपको पूरा पूरा नहीं समझ में आता, ठीक है, ओके, मान लीजिए आपने पढ़ा, ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए, ये मुझे कोई ऐसा नहीं है इन्होंने मुझे पैसा दिया, बेनिफिट, ये बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, और ये फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं। नाम है इनका हर्षित द्विवेदी। ठीक है, मैं कोई इनके चैनल का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैनल उतना बड़ा भी नहीं, लेकिन मैंने जो इनका वीडियो देखा उसमें मैंने भी काफ़ी समझा, बहुत अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन समझाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना चीज़ में, मान लो आपने किताब पढ़ा, एक समस्या उसमें अराइज होगा कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो भी लाइन आप पढ़ोगे तो लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त में, जब एक ऐसा स्टेज आएगा कि ऑब्जेक्टिव में आप फिर पढ़ लोगे फिर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये होगा कि आप किताब की लाइन नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तब इस बंदे का आपका मदद लेना पड़ेगा, ये सर का मदद आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, यकीन मानिए, इनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको पॉलिटी में तकलीफ नहीं होगा। पूरा चैप्टर फ्री में इन्होंने दिया है, इनके चैनल का नाम है हर्षित द्विवेदी, आप वहाँ जाकर देख लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आपका ये पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देंगे जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, कि राज्यसभा चैनल का जो अब तो मिला दिया गया दोनों को, ठीक है, उसमें एक संविधान का 10 एपिसोड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, आप कहोगे सर इतना क्या करवा रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? देखो, संविधान का 10 एपिसोड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, इसको आप वन अटेम्प्ट में नहीं समझ सकते। मैंने भी बहुत कोशिश करा था, लेकिन मुझे इस वीडियो को देखना पड़ा, तब जाके पता चला हाँ संविधान के लिए कितना मार हुआ। ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे मुस्लिम लीग बना, कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फंक्शन किया, जवाहरलाल नेहरू का क्या भूमिका था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए आप इस 10 वीडियो को देख लो, जैसे मूवी कोई सीरियल देखते हो उसी तरह से कम टाइम निकाल के देख लो। ओके, इसमें आपको 3 चीज़ तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि संविधान कैसे बना, प्रियम्बल क्या होते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप चाहो तो इससे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आपको इस बुक को पढ़ना है और इफेक्टिवली पढ़ना है। ठीक है, ऐसे नहीं धड़ल्ले से उठाकर पढ़ लिए फिर कुछ दिन के बाद छोड़ दिए, नहीं, बार बार रिवीजन करना है। आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इनका भी मदद आपको लेना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, कि मतलब बिना मदद लिए आप आगे नहीं जा सकते। अगर यूट्यूब पर, यार यूट्यूब क्रांति ला दिया, अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार इसे देख रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक जाता है। अब अगला प्रश्न आता है, इज इट सफिशेंट? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। यस, ठीक है, सफिशेंट है। किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, उसमें ये सफिशेंट है। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यकीन मानिए 13 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, कम से कम 13 क्वेश्चन तो कर लेंगे इस किताब को पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है, ओके, तो ये किताब बहुत ज़बरदस्त है। अगर कम समय है तो इस किताब से बेहतरीन और कोई किताब नहीं है। ठीक है, देखो किताबें कितनी पढ़ती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप NCERT 6 से लेकर 12 तक पढ़ो। ठीक है, अब यकीन मानो एग्जाम देने जाओगे तो आप सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें भाई साहब कंसेप्चुअल चीज़ें मतलब उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछी जाती जितना NCERT मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन प्री के लिए आपको पॉलिटिकल मदद लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना डिटेल 1 से लेकर 395 आर्टिकल के बारे में बताया गया है।
जितना संशोधन हुआ वो सब बताएगा। एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती है, ठीक है। इस वजह से ये किताब सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, अब अगला बात हम करते हैं, ठीक है। देखिए अगला बात होगा क्या सारा पढ़े भाई, ठीक है, क्या मजाक चल रहा है, ठीक है। मतलब इतना मोटा किताब है, आप सारा कह रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, कैसे होगा? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं यार क्या मजाक करते हो, हम कहाँ बोले कि सारा पढ़ो, ठीक है। हम कभी ऐसा बोले हैं वीडियो में कि सारा पढ़ लो, ठीक है, नहीं ना मैंने बोला, ठीक है। तो मैं जो आपको बताता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ो, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ो, लोकल गवर्नमेंट पढ़ो और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ो, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मतलब यूपीएससी, आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में कुछ पढ़ लो, एग्जाम में आते क्वेश्चन। ये पांच टॉपिक आपको पढ़ो, ठीक है। पांच के और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। कुछ अननेसेसरी पार्ट भी है, जैसे इलेक्शन वाला कभी नहीं आता, ठीक है, ओके, बहुत कम आता है, रेयरली। इतना पढ़ने के बाद आप अगर 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप 6 कर पाओगे मात्र। बाकी 6 के लिए तेरा सहारा, ओ बाबा आर्टिकल्स तेरा सहारा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अलावा आपको आर्टिकल्स याद रखना पड़ेगा, अमेंडमेंट याद रखना पड़ेगा, शेड्यूल, पार्ट और कहाँ से बोरो किया गया संविधान का कौन सा भाग, ये भी बहुत आपको अच्छे ढंग से याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी को, और ये तमाम टॉपिक को सबसे अधिक पढ़ना है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अंत में जरूर हमको बताइएगा। मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया, मैंने कोई बनाया वो चीज़ नहीं दिया, इसमें मैंने अपना भी जो सलाह था वो भी दिया, और टॉपर्स का जो रिकमेंडेशन था मैंने वो भी इसमें इंक्लूड करा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में हमें जरूर अपना राय देकर जाइएगा। आपका राय हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसी तरह से किसी और किताब को पढ़ने का तरीका जानना चाहते हैं जो मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ठीक है, या आपको जानना है, तो मैं पहले समय लूँगा, उस किताब को अच्छे से पढ़ के आपको बता दूंगा कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन ये किताब तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, इस किताब को दिल से पसंद करता हूँ, ठीक है। एज अ साइंस स्टूडेंट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मेथड से पढ़ना, यकीन मानो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में जाओगे 4 के आओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।